केस में हमने बात की थी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेकर, जहां मैंने आपको वी हैव टॉक्ड अबाउट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एंड आई हैव डिस्कस्ड अबाउट मैनेजमेंट एज अ साइंस. Okay, so management is a science. So first of all, what we do, we describe what is science. Science is systematic body of knowledge, principle based on experimentation, universal validity, and then we see that management has all these 3 points followed. So when we see that systematic body of knowledge or systematic body of knowledge, yes, management also has a systematic or systemized body of knowledge. But when we are going to principle based on experimentation or universal validity, it doesn't agree with the 2 points as a science, because management studies about the human behavior, and human behavior are dynamic, which cannot be same for all the persons. There, if there is an experimentation or there is an observation on basis of which the principle has been conducted or principle has been released or principle has been made, it's not necessary that all the principle will be applicable on all the human beings, as human beings are dynamic nature. So today we are covering the next 2 points to complete this topic. First, the second point we will start as management as art. Now what is art? Art का मतलब क्या है? पहले बात करेंगे मैनेजमेंट एज आर्ट, फिर बात करते हैं आर्ट का मतलब क्या है. और आर्ट बोलता है आर्ट इज अ स्किलफुल, ओके, I have wrote down this on the board. Art is skillful and personal application of existing knowledge to achieve the desired goal. Obviously, art तो कोई अलग से कहीं आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं आर्ट के लिए, ठीक है. डांसर बचपन से डांस करता हुआ आ रहा है बच्चा, डांसर बन गया तो उसको डिग्री की रिक्वायरमेंट, अच्छा डांसर है, और वो पीरियड ऑफ टाइम में स्किल्स जनरेट किए, जो ओवर टाइम ऑफ पीरियड उसने अपने आप को अप्लाई किया, अपने डांस के अंदर चेंजेस किए, सिंगर हो गए, ठीक है. सो आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन, जो उसका एक्जिस्टिंग नॉलेज है, एक डांसर हो गया, एक सिंगर हो गया, एक म्यूजिशियन हो गया, ठीक है, एज ए टीचर, ठीक है, बात कर लेते हैं, ठीक है. तो वो क्या है, एक्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसमें चेंजेस करते रहते हैं, उसमें स्किलफुल होते रहते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये चेंजेस आते रहते हैं उसमें अपने आप क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, क्या अचीव करने के लिए, डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए. दैट इज आर्ट. तो आर्ट होता क्या है बताने वाले, और कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है जब आर्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं. पहला पॉइंट बोलता है एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. ऑब्वियसली अगर तुम्हारा जैसे डांस है, ठीक है, म्यूजिक क्लास हो गया, जिसको बचपन से म्यूजिक आता है, अच्छा गाता है, तो उसके लिए कोई अलग से कोई नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं है. पर अगर वो सीखना चाहता है तो उसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होती है. डांस के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, ठीक है. तो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है आर्ट के अंदर, ठीक है. पेंटर, ठीक है, पेंट सीखते हैं, आप ये सीखते हो तो आपको कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज देता है कि आपको इस तरह से ब्रश को यूज करना चाहिए. डांसर है तो आपको इस तरह से मूवमेंट करना चाहिए. म्यूजिशियन होते हैं, नोट्स होते हैं, ठीक है, गिटार बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, नोट्स होते हैं, तो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है. क्लियर. सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है. वंस यू हैव लर्न अबाउट एनीथिंग ऑफ द आर्ट, चाहे वो बात के कारपेंटर, ठीक, कारपेंटर भी आर्ट है, और क्या उसके लिए कोई नॉलेज थोड़ी थी, उसके लिए कोई इसको डिग्री या कोर्स करने की रिक्वायरमेंट थोड़ी है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सीखता है और उसमें पर्सनलाइज्ड नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करता है. कि अगर दो डांसर हैं, ठीक है, दोनों डांसर एक ही गाने पे अलग अलग डांस करेंगे, या एक ही तरह के डांस को भी वो अलग अलग स्टेप्स क्या करते हैं, जरूर थोड़ी दोनों एक ही तरह के स्टेप्स करेंगे. किसी का स्टेप करने का तरीका होता है गाना, सिंगर, ठीक है, किसी की आवाज कैसी होती है, कोई कौन से यूज करते हैं टोन्स को, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है. क्लियर. बेस्ड ऑन कंटीन्यूअस प्रैक्टिस, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कंटीन्यूअस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. ऐसे नहीं कि एक दिन आज सीख लिया तो अब 2 साल 3 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है. कंटीन्यूअस सिंगर आप देखते हो, अगर कोई आपके नो सिंगर तो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के या दिन में रियाज करते हैं, ठीक है, तो वो उनकी कंटीन्यूअस प्रैक्टिस है. ऐसे नहीं कि उनके गला अच्छा है तो वो प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इस तरह से कोई अगर मान लीजिए गिटारिस्ट है तो वो गिटार अगर सीखेगा तो उसको कंटीन्यूअस प्रैक्टिस, वो गिटार बजाता रहेगा, सीखता रहेगा, नई नई चीज उसमें डेवलप करता रहेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है. किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए हर जगह एक जैसा नहीं कर सकता. जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है, वो भी आर्ट है. तो मोटिवेशनल स्पीकर है, सब सेम नहीं होते, किसी का बोलने का तरीका बहुत अलग होता है, तो पोलाइटली बोलता है, तो बहुत तेज तरह से बोलता है, किसी का समझाने का तरीका अलग होता है, वो एग्जांपल्स अलग तरह के देते हैं. तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए. तो आर्ट के अंदर क्या है, आर्ट के अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं. अगर ये चारों पॉइंट्स हम मैनेजमेंट के अंदर भी ढूंढ लेते हैं तो क्या बोलेंगे,
कि मैनेजमेंट क्या आर्ट है, नहीं तो मैनेजमेंट आर्ट नहीं है। जैसे हमने साइंस में देखा था कि साइंस को दो एक ही पॉइंट मिला, बाकी 2 पॉइंट नहीं मिला, तो हमने बोला कि मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। तो वैसे ही आर्ट्स में देखते हैं ये चारों पॉइंट मैच करते ही नहीं करते। पहला पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ होता है, मैनेजमेंट है, ठीक है, आप सीख लो मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। जैसे एमबीए करते हैं लोग, तो एमबीए क्यों करते हैं? मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, या बिजनेस रन करने के लिए, मैनेजर बनने के लिए, ठीक है, सीईओ बनने के लिए। तो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अब मैंने बताया था मैनेजमेंट के कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो टेलर मेड नहीं होते, ठीक है, उनको क्या करते हैं कि उनमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पर्सन फ्रॉम सराउंडिंग ऑब्जर्व करता है चीजों को, ठीक है, एंड देन एक डिफरेंट सिचुएशन अगर ऐसा कोई रेज होता है तो उसको चेंजेस करने करता है, उस सिचुएशन पे वो प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। सो सेकंड पॉइंट इज एप्लीकेबल। थर्ड, based on continuous practice, obviously management is not a one time practice, मैंने बताया continuous process है, मैनेजमेंट सिर्फ एक बार नहीं होगा। मैंने बताया था प्रोसेस स्टार्ट का प्लानिंग होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, देन अगेन प्लानिंग होती है। तो एवरी डे मैनेजमेंट चलता ही है, तो कंटीन्यूअस प्रैक्टिस है, एक बार मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रोज मैनेजमेंट करना पड़ेगा। चाहे आप घर की बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप एक स्कूल को लेकर बात कर लीजिए, चाहे आप टीचर को लेकर बात कर लीजिए, आपको खुद को लेकर बात कर लीजिए, आप भी अपने आप को हर दिन मैनेज करते हो। ओके ना, क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली क्रिएटिविटी होगा मैनेजमेंट में, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अभी यही बात की थी हमने, क्योंकि क्या ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है, ह्यूमन बिहेवियर हर किसी का सेम नहीं हो सकता। तो किसी ह्यूमन के लिए कौन सा एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे या कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे उस प्रिंसिपल के अंदर, टोटली डिपेंड किसमें करता है? क्रिएटिविटी के ऊपर करता है। क्लियर? ऑन बेसिस ऑफ दिस, इस बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा और उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करिएगा, मुझे बताइएगा। एक बार एक टूथपेस्ट कंपनी है, टूथपेस्ट कंपनी होता है, सुबह के ब्रश करते हैं, उस पर टूथपेस्ट लगाते हैं ब्रश के ऊपर, ओके, तो टूथपेस्ट कंपनी है। अब क्या होगा, कितना सेल करेगा, एक पॉइंट आएगा ऐसा कि जहां पर उसका सेल ग्राफ क्या हो जाएगा, मान लीजिए टूथपेस्ट कंपनी का एक सेल ग्राफ स्टार्ट हुआ, ग्रो हुआ, ग्रो हुआ, ग्रो हुआ, ग्रो हुआ, और फिर एक फ्लैट कर्व आ जाएगा। फ्लैट कर्व क्यों आएगा, फ्लैट लाइन क्यों आएगी? क्योंकि जितना कंजप्शन उतना हो चुका मार्केट के अंदर, अब वही चीज रूटीन चलती रहेगी। भाई अगर आपने पूरे इंडिया में सेल आउट कर दिया, आप एक ही टूथपेस्ट कंपनी हो, ठीक है, आपने पूरे इंडिया के अंदर सेल आउट कर दिया, क्लियर, सभी लोगों के पास आपकी कंपनी के टूथपेस्ट है, तो अब रोज नए कस्टमर थोड़ी बढ़ जाएंगे, जो रूटीन है साल भर का वो रूटीन रन करेगा, तो मींस कंपनी क्या करेगी, फ्लैट ग्रोथ पे आ जाएगी। एक टूथपेस्ट कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि ग्रो करा एंड फ्लैट कर्व आ गया। नाउ कोई भी कंपनी फ्लैट कर्व पे रहना नहीं चाहती, वो क्या कहती है, हमेशा ग्रोइंग स्टेज चाहती है। अब ऐसी कंपनी क्या करे कि उसका जो ग्राफ है ऐसा ना हो कि ग्रो कर जाए, ऐसा क्या करे, मींस उसको इस कर्व से इस कर्व में मूव करना है, तो क्या करें? कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं आपको, वो आंसर नहीं है। कहीं आप सोचो कि एक ऑफर दे दे, ठीक है, कि एक के बाद एक के साथ एक फ्री, क्या होगा उससे, एक के साथ एक फ्री, तो आपका सेल तो हो जाएगा पर उनकी खत्म ही नहीं होगी जब कंज्यूम ही नहीं होगा। टूथपेस्ट है भाई, सुबह और शाम यूज करोगे, दिन में थोड़ी चम्मच के साथ लेके च्यवनप्राश की तरह खाएंगे, नहीं ना, तो दैट्स व्हाई वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर? अब ऐसी क्या क्रिएटिविटी की थी उन्होंने कि इनका ग्राफ ये ना होके ये हो गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर मुझे आप दीजिएगा, नहीं होगा तो फिर जब आप पूछोगे, जब आपके अंदर एक अलग सी हो जाएगी कि आई वांट टू नो द आंसर, हाउ डज द कंपनी मूव फ्रॉम दिस ग्राफ टू दिस ग्राफ, देन आई विल लेट यू नो। ओके, सो these 4 points exactly are in the management. We can say that existence of theoretical knowledge, yes, we study about the MBA, we study about BCom 12 में BCom में MBA करते हैं, IIM में या फिर अच्छे MBA कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मैनेजर पोस्ट, CEO पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो थियोरेटिकल नॉलेज होता है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जैसे मैं पढ़ रहे हो आप 12 में BST है, क्या मैनेजमेंट रिलेटेड ही है, तो आप थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे हो, होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑब्वियसली बता चुका हूं मैं आपको, बेस्ड ऑन कंटीन्यूअस प्रैक्टिस, मैनेजमेंट कंटीन्यूअस है, इट नेवर बी वन टाइम प्रैक्टिस ओनली, एंड क्रिएटिविटी, सो वी कैन से yes, management is
तो मैनेजमेंट क्या है? एग्जैक्ट आर्ट है। तो मैनेजमेंट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट आर्ट है। क्लियर है? नाउ वी मूव टू थर्ड पॉइंट, वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या? क्वेश्चन मार्क। नाउ व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन इज समथिंग दैट यू अचीव, जहां पे आप एक डिग्री अचीव करते हो उसके बाद आपको प्रोफेशनल कहा जाता है। जैसे डॉक्टर प्रोफेशन है, ठीक है, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, ये सब क्या प्रोफेशन है। ओके, पुलिस, आईपीएस ऑफिसर, these are the professions. So professions where you need to get a degree to be called as a profession. ठीक है, आर्ट के अंदर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। म्यूजिक टीचर है, उसको कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो अच्छा गाता है म्यूजिक टीचर बन सकता है। क्लियर? म्यूजिशियंस हैं या जो सिंगर्स हैं, वो सिंगर्स को डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमने इस कंपनी से सिंगिंग करी है या फिर हमने इस कॉलेज से सिंगर की डिग्री ली है। नहीं, अगर अच्छा गाता है इज सिंगर, डांसर इज अ डांसर। क्लियर? उसको कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। But when it comes to a profession, there is a degree which is most importantly required to be known as a professional. डॉक्टर आपकी इच्छा है बनने की, तो सफेद कोट पहनने से डॉक्टर नहीं बन जाओगे, आपको डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी। You want to be an accountant, chartered accountant. You cannot be a chartered accountant by writing a CA in front of you. Okay, you should be clearing the exam of chartered accountant. So as profession requirement, ठीक है। Now, what are the points to be known कि इसको प्रोफेशनल है, और फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट ये पॉइंट है या नहीं है। फर्स्ट वन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, ऑब्वियसली देयर इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इन द प्रोफेशन। ठीक है, आप एक डिग्री, एक कोर्स को फुल कंप्लीट करते हो, देन यू हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, तो देयर इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, द प्रिंसिपल्स, द रूल्स एप्लीकेबल टू वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, obviously बात है, you have to clear that exam, then only you can be a doctor, then you can be a lawyer, then you can only be a chartered accountant. So this is a restricted entry. No one gets up in the morning and can say oh today I am a doctor, next day he can say that I am a lawyer. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? डिग्री क्लियर करनी पड़ेगी, उसे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, डिग्री लेनी पड़ेगी, then only. So there is a restricted entry. Okay, third point, professional association। ठीक है, हर एक चीज का एक एसोसिएशन होता है। जैसे डॉक्टर का एक डॉक्टर एसोसिएशन होते हैं, रेजिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन होता है, ठीक है, इस तरह से लॉयर का बार लॉयर एसोसिएशन होता है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का आईसीएआई दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, इसके अंदर प्रोफेशन के अंदर जो उनको बोलता है कि आपको कैसे कंडक्ट करना है, वही एसोसिएशन बताता है कि आपको उसकी मेंबर बनना पड़ता है, एंड दे गिव यू द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी आल्सो टू हाउ टू कंडक्ट योर सर्विसेज। They also define the code of conduct. Code of conduct means how you have to work. ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? You have to be loyal to your client. ठीक है, आपको अपने क्लाइंट के बेसिस पे सोचना चाहिए। अगर लॉयर हो तो आपका जो लॉयर है या आपका जो क्लाइंट है, चाहे उसने गलत काम किया है, पर एज ए लॉयर यू हैव टू टेक द केस, एज ए लॉयर यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम जब गलत है, क्योंकि उसका क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स जैसे आज आप देखते हो, आज हम पेपर पढ़ते हैं, डॉक्टर्स क्या है? उनकी भी क्या है? जान को खतरा है, पर देन आल्सो दे आर द पर्सन हु आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस बाय रिस्किंग देयर लाइफ। ओके, देन देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, एंड इन दोनों चीजों के लिए एसोसिएशन होता है। जैसे मैनेजमेंट के लिए एसोसिएशन है AIMA, दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये प्रोफेशनल एसोसिएशन का ग्रुप होता है, यही AIMA जो कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स के लिए अलग होता है और मैनेजमेंट के लिए अलग होता है। इस तरह सर्विस मोटिव होता है, क्योंकि डॉक्टर्स सर्विस के लिए होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर सर्विस देता है, ठीक है, आर्मी पर्सन सर्विस देता है। They are not for profit making activities. तो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते इस एक्टिविटी में, सर्व करने के लिए होते हैं, नेशन को सर्व करने के होते हैं, टू द नेशन, फॉर द नेशन को सर्व करने के लिए होते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स, आई थिंक 5 पॉइंट्स, 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। ये 5 पॉइंट है
जो बताते हैं कि ये प्रोफेशन के अंदर होते हैं। नाउ टू सी वेदर मैनेजमेंट इज एज प्रोफेशन और नो। अगर मैनेजमेंट प्रोफेशन है तो उनमें ये पांचों पॉइंट होने चाहिए। जैसे आर्ट में हमने देखा था ये चार पॉइंट थे, तो हमने बोला था मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। अगर ये पांचों पॉइंट है मैनेजमेंट के अंदर, देन वी कैन से कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, ओके, इक्वल्स टू प्रोफेशन। फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सेम, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट के अंदर ये पॉइंट भी है। फर्स्ट पॉइंट इज देयर। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। आप डॉक्टर बनने के लिए आपको वो डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू बी अ लॉयर, देन यू हैव टू क्लियर द एग्जाम ऑफ लॉ, देन यू कैन बी अ लॉयर, ओके। नाउ मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो आप एमबीए करते हो, ठीक है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए करते हो, देन यू बिकम मैनेजर, पर इट इज नॉट कंपल्सरी to be a manager. There should be a requirement of educational qualification. आपने बिजनेस ओपन किया, आप उस बिजनेस के सीईओ बन गए, ठीक है, मैनेजर बन गए, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, तो आप बन सकते हो। आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट है नहीं है। सो दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। प्रोफेशन के अंदर है कि रेस्ट्रिक्टेड है, आपको एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, आपको डिग्री अचीव करनी पड़ेगी, तभी आपको प्रोफेशनल कहलाओगे। पर इन मैनेजमेंट देयर इज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने बिजनेस ओपन किया, मैं उस कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, तो मुझे कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं पहले डिग्री दिखाऊंगा तो ही मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बनूंगा, ठीक है। आपने फर्म स्टार्ट किया पार्टनरशिप के अंदर, आप उस कंपनी के पार्टनर बन गए, मैनेजर बन गए, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मैनेजर बनने के लिए आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। So that's why in management restricted entry is not applicable. Third, professional association, मैनेजमेंट के अंदर भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, that is All India Management Association, but it is not compulsory to be part of that association. प्रोफेशनल के अंदर आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, डॉक्टर के अंदर हो या फिर आप लॉयर हो, ठीक है, आप पुलिस ऑफिसर हो, आईपीएस हो, कुछ भी हो, आपको उस एसोसिएशन से जुड़ना पड़ता है, कंपल्सरी है। पर इन मैनेजमेंट इट इज नॉट कंपल्सरी, ओके। सो इफ यू आर मैनेजर, यू डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। इट इज नॉट कंपल्सरी ऑन यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन। मींस यहां क्या है, कंपल्सरी है किसमें, प्रोफेशन के अंदर, पर मैनेजमेंट के अंदर कंपल्सरी नहीं है। तो थर्ड पॉइंट is also not applicable. Fourth, जब इस एसोसिएशन का पार्टी नहीं हो तो आपके ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू नहीं होता। Means the fourth point is also not applicable on management. And the fifth point, service motive. किसका, प्रोफेशनल क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है, they want to serve. Whereas in management there is no service motive. आप बिजनेस रन कर रहे हो, सर्विस मोटिव भी रन कर रहे हो क्या, नहीं। आपका चीफ डिजायर गोल क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट। आप सर्विस देना चाहते हो, पर किस बेसिस पे, प्रॉफिट अर्न करने के बेसिस पे। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ही आप क्वालिटी ऑफ गुड्स या फिर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे या फिर अपनी सर्विस सामने वाले को दोगे, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। इफ यू आर नॉट अर्निंग द प्रॉफिट, देन व्हाई यू आर इन द बिजनेस, then why the management is been there. Management होता है किस लिए, कंपनी के डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। डिजायर्ड गोल क्या होता है, to earn the profit. So there is no service motive. So there is only one point which is applicable in management, which is well defined body of knowledge. Other than this, the other 4 points is not applicable in the management, as there is no restricted entry in the management, there is no professional association. There is a professional association in the management, but it is not compulsory to be the part of that. Code of conduct, when you are not the part of this, then you don't require to be the fulfill the code of conduct of that association. And the most important thing, the service motive. There is never service motive when you are doing the business, because when I say business, it always means economic activity, and economic activity means which you are running to earn the profit. Clear everyone? Okay. So note
जो नोट्स में आपको भेजे मैंने, ठीक है, उन नोट्स के साथ आप उसको मैच करिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, यू नो द प्रोसेस, ओके, सो नोट डाउन दिस वन। So again I am repeating this question, इसका आंसर आपको पता हो तो बताना मुझे। क्वेश्चन क्या था कि एक टूथपेस्ट कंपनी है, उसने एक बार मार्केट कैप्चर कर लिया, ग्रोथ हो गई एंड देयर इज अ फ्लैट कर्व, एंड कोई भी कंपनी फ्लैट कर्व नहीं चाहती, तो उसने ऐसा क्या आइडिया निकाला या ऐसा क्या क्रिएटिविटी करी कि उसकी सेल इंक्रीज हो गई। मतलब नंबर ऑफ पीपल्स आर द सेम, नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज नहीं हुए हैं, कंजप्शन इंक्रीज कर दिया है। बात समझना मैं कह रहा हूँ, कंजप्शन इंक्रीज कर दिया है। ऐसा क्या करा कि ये फ्लैट होने के बजाय अपवर्ड मूविंग हो गया है। क्लियर है? मींस ने क्या करा, डिमांड इंक्रीज कर दी। कैसे कंजप्शन कैसे इंक्रीज किया होगा, ये आपको पता लगाना है कि एक टूथपेस्ट कंपनी फ्लैट कर्व से ग्रोथ में कैसे आया, जब वो फुल डिमांड यूटिलाइजेशन पे आ गया था। मींस जितनी डिमांड थी उसने फुलफिल कर दी, जितना कंजप्शन होता उसने कंज्यूम कर दिया। Now no company wants a flat curve, they always want a upward moving curve. So what was the idea or what was the creativity in the toothpaste that the company have done so the graph moves upward? Clear? So this is the point or this is the topic that I have to cover today. That yesterday I covered the management as a science, okay? Then we have covered this management is an art and management is a profession. So we can say management is an inexact science because the 2 points is not applicable in management. We can say management is totally exact as art because all the points which is described as an art is applicable in the management. Okay. And the last we have started that management is a profession. We have gone through the what do you mean by profession, what are the characteristics of profession, and then we have checked with the management includes all these characteristics or no. Except one point, all other points are not applicable in the management. So we can say management is not a profession. Management is an inexact science, and management is only actually exact as an art. So we have completed almost 80% of the first chapter. A single topic that has been left is coordination. In the next 2 videos, I will be completing that topic, and then after that on the